हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे है आज, तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यह एल्गोरिदम एक ही होता है। तो किसे कहते हैं? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहां r जो है सो 0 से बड़ा और बराबर होगा, बड़ा या बराबर, और b से छोटा होगा। तो आप लोग पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो ये वही चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करके दो संख्याओं के बीच एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट है 135 और 225। तो 135 और 225 का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। किसका प्रयोग? तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जितने चरण में सॉल्व होंगे करेंगे। पहला चरण 1 लिखते हैं। तो दोनों में से जो बड़ी संख्याएं हैं उसको यहाँ लिख देंगे, क्योंकि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 225 बराबर भाज्य ये हो गया, भाजक हो गया कितना, 135। तो हम लोग साइड में कहीं रफ कर लेंगे। 225 को भाग देंगे 135 से, तो दो बार में तो बड़ा हो जाता है, तो एक ही बार में करेंगे। तो क्या आएगा, 135 माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, और ये 22 में 13 गया तो 90। ठीक है, तो लिखेंगे 225 बराबर भाजक गुना भागफल। तो भागफल कितना है, 1, और शेषफल कितना है, 90। ठीक है, ये पहला चरण हो गया। चरण 2, अब ये जो यहाँ भाजक था वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 135 बराबर ये 135 आ गया यहाँ, ये भी कितना बार में जाएगा, एक बार में। शेषफल क्या बच गया, 45। तो 135 बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 जोड़ 45। ठीक है, अब ये जो यहाँ 90 है वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और ये 90 हो गया यहाँ पे, 45 दूनी 90, दो बार में जाएगा, शेषफल 0। तो क्या लिखेंगे, 90 को 45 गुना 2 और शेषफल क्या है, 0। तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल 0 आ जाएगा, इसलिए ये दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो लिखेंगे, तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 45 है। तो इस स्थिति में भाजक कितना आ रहा है, 45। तो यही 45 आपका क्या हो जाएगा, 135 और 225 का एचसीएफ। तो लिखेंगे, अतः एचसीएफ 135 और 225 का कितना आया, 45। यही आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन है सो सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है। तो उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिदम से। तो वही प्रक्रिया सेम रहेगा, ठीक है। चरण 1, तो चरण 1 में दोनों में क्या है, भाज्य है कितना 38220 बराबर भाजक है 196। तो हम लोग रफ कर लेंगे कि भागा कितना में जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है, जोड़ शेषफल। तो ये मेरा 195 बार में जाएगा और इसका शेषफल कितना बचेगा 0। तो इस स्थिति में इसका कितना हो जाएगा HCF 196। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 196 आंसर। थर्ड क्वेश्चन, $867 और 255 का सॉल्यूशन। लिख लेते हैं। यहाँ भाजक 255 और भाज्य कितना है 867 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चरण 1, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाज्य कितना है 867 बराबर भाजक 225। तो हम साइड में इधर रफ कर लेंगे। 225 867 कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। 3 बार में होगा कितना 15 और ये 16, 6 और 7। तो ये हो गया 2 और यहाँ हो गया आपका 0 और ये हो गया 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। अब ये 225 बन जाएगा आपका क्या भाज्य बन जाएगा बराबर, और 255 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 102। तो ये कितना बार में जाएगा आपका, ये भी 2 बार में चल जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये 0 और ये 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 51, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 102 गुना 2 जोड़ शेषफल कितना आया है आपका 51, ठीक है। अब 102 आ जाएगा आपका चरण 3 में 102 और 51 आपका क्या बन जाएगा भाजक। तो 51 दूनी 102 होता है और ये शेषफल आपका 0। तो 51 गुना 2 प्लस 0, तो आपका शेषफल 0 आ गया है, इसीलिए HCF कितना होगा 51। तो लिखेंगे इसीलिए HCF इक्वल टू 51 आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों बना लिए। अगले क्लास में हम लोग इसका जो बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सब देखेंगे। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट में बताइए और लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।